रचनात्मक दृष्टि से यहाँ जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसमें सबसे पहली पुस्तक प्रकाशित हुई है आशा सिंह की। न मेरे पास आशा सिंह की किताब है और न तो सरोज जी की किताब है, और दुर्भाग्य यह भी है कि लाल बहादुर जी की किताब मेरे पास मुझको प्राप्त तो हुई थी, मैं बहुत जल्दीबाजी में चला घर से और मैं भूल गया, लेकिन दिमाग में तो है, क्योंकि अधिकांश रचनाएं कवि गोष्ठियों में या वैसे भी सामान्य रूप से मेरी देखी हुई हैं, मेरी पढ़ी हुई। ये तीनों के तीनों रचनाकार समकालीन कविता से जुड़े हुए, पारंपरिकता का लेश मात्र भी हमको इनकी रचनाओं में नहीं दिखलाई पड़ता। ये आजमगढ़ के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है और हमारे लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी रचनाएं इन तीनों रचनाकारों की हमारे सामने आए हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इन तीनों रचनाकारों में समकालीनता की वह स्थितियां हमको दिखलाई पड़ रही हैं जो मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में निरंतर तत्पर है। भैया, इन मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जहां आशा सिंह की गजलें भी एकदम सन्नत हैं, वहीं जो नाविक से थोड़ा ठहरने की बात की गई है, उसमें भी आपको एक ऐसा ही मूल्यबोधी, एक ऐसी मूल्य बोधी दृष्टि आपको दिखलाई पड़ेगी, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रचनाकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इन लोगों की परिभाषाएं तो मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं जानी। बात मैं शुरू करना चाहूंगा लाल बहादुर की एक शुरू में ही पहला जो इन्होंने वाक्य लिखा है, उस पहले वाक्य को मैं कोट करना चाहूंगा जहां इनकी दृष्टि गई है कि कविता क्या है। इन्होंने लिखा है कि कविता कवि के द्वारा की गई साहित्यिक साधना का वह प्रसाद है जिसे ग्रहण करने से संपूर्ण जनमानस सुखद एवं तृप्ति का अनुभव करता है। दो बातें कही गई, एक तो यह की गई कि साहित्यिक साधना रचना उसकी प्रसाद है। दो बातें इसमें कही गई। पहली बात तो यह कही गई कि कविता जो है वो कवि के द्वारा साहित्यिक साधना का प्रसाद है, और दूसरी बात यह कही गई कि इससे संपूर्ण जनमानस सुखद एवं तृप्ति का अनुभव करता है। मूल भाव क्या है? लेकिन इस मूल भाव तक पहुंचने के पहले मैं थोड़ी सी और बात कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ काव्य में 9 रस माने जाते हैं, 9 रस और उसके 9 अस्थायी भाव भी हैं, लेकिन जो संपूर्ण भारतीय मनीषा है वह मनीषा मूल रूप से करुणा और प्रेम, इन 2 रसों को स्वीकार करके चलती है। उसका कारण मैं अभी बता रहा हूं आपको। जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, उन्होंने क्रौंच पक्षी का वध देखा, और उन्होंने जब वध देखा, क्रौंच पक्षी में युगल पक्षी थे, और जब वध देखा तो इनकी आत्मा कराह उठी, एक आक्रोश की भावना उनके मन में जगी, और उसी आक्रोश का परिणाम था श्राप। उन्होंने श्राप दे दिया। बहर ये तो बात वहां करुणा से शुरू होती है। इस करुणा में इसका मतलब क्या हुआ? करुणा का मतलब देखिए, करुणा और प्रेम का मतलब यह है कि हमारे यहाँ काव्य के 3 तत्व जो अनिवार्यता होने ही चाहिए, लोकमंगल, लोकरक्षण और लोकरंजन, इन तीनों भाव में संपूर्ण भाव समाहित हो जाते हैं। और आप ध्यान से अगर देखेंगे, मेरे पास कविता है उनकी, मैं उदाहरण दूंगा, चाहे वो आशा सिंह की गजलें हों और चाहे वो सरोज की कविताएं हों, मुक्तक कविताएं,
कमाल की बात है कि उन्होंने भी गजलें लिखी हैं, भोजपुरी में भी लिखा है, लेकिन जो संग्रह है उसमें भोजपुरी का संग्रह नहीं है। उसमें जरूर गजलों के मानिंद जो कविताएं कुछ लिखी गई हैं वो हैं उसमें, और विभिन्न जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। जाहिर सी बात है कि इन कविताओं में हमको वो इन विसंगतियों के तत्व हमको दिखलाई पड़ेंगे। हमको लाल बहादुर जी की कविताओं में भी खूब दिखलाई पड़ते हैं, जो मानवीय मूल्य एकदम क्षरणशील है, जो क्षरित हो गए हैं, जो नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, उनकी चर्चा है। मनुष्यता को प्राप्त करने की कोशिश है। एक इनकी कविता है वो खूंटा, पथिक और खूंटा। बीच से पढ़ रहा हूं, जानता हूं गलत जगह खड़ा, विवशता बस तुम्हारे मार्ग में पड़ा, सैकड़ों बार तुझ जैसे लोगों से लड़ा, मैं नहीं कहता हूं कि तुमसे बड़ा, पशुओं की भारी ठोकरें मुझे आज तक तोड़ नहीं पाई, मानव की कुटिलता मेरे दामन में दाग लगाई है, मैंने पशुओं को शत प्रतिशत नियंत्रित किया है, मानव ने पूरी तरह अपना नियंत्रण खो दिया है, सारे आदर्शों परंपराओं मूल्यों को धो दिया है, यह सच है, पशुता नियंत्रित करना मेरा काम है, ऐ पथिक सच बता पशुता किसका काम? बहुत अच्छी लगती है। केवल इतना ही नहीं, एक इनकी कविता है वो आ चुकी थी उसमें भी, व्हाट्सएप पर भी, वर्षों से चल रही प्रथा का द्योतक आस्था से चिपके लोग, अपमानित अभिशापित कलंकित अमर्यादित समाज का कोड़ सब में है मिटाने की होड़, गर्व का डंका बजाता ये पुतला सा खड़ा, क्या यही है रावण? क्या यही है रावण का असली स्वरूप? प्रश्न पूछते कुछ लोग, निरुत्तर समाज, आवश्यकता है आज जानने की, समझने की, कोशिश करने की रावण के असली स्वरूप, परखने की, पहचानने की, संपूर्ण प्रवृत्तियों के साथ हमारे मन की तली में एक पुतला था। हमें बदलना है मन को, बिठाना है अंतस्थल में राम का स्वरूप, राम का आदर्श, राम की मर्यादा, दिन जलाए जल उठेगा मन में छुपा रावण। आपने देखा कि जो हमारे क्षरित मूल्य हैं, जो हमारे मानवीय मूल्य समाप्त हो जा रहे हैं, उन मानवीय मूल्यों की स्थापना का प्रयत्न हमारा रचनाकार कर रहा है, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, एक बड़ी अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से इस तरह की रचनाएं हमारे सामने आती हैं। लगता है समय बहुत हो गया है, मैं बात अपनी समाप्त कर रहा हूं यही, यह कहते हुए मैं यह नहीं कहता कि इसमें केवल विशेषताएं हैं, दूषण नहीं है, लेकिन हम दूषण खोजे क्यों? इस संसार में केवल एक सत्ता है जिसकी निर्मित में, जिसके निर्माण में, जिसके सृष्टि में कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, और वो है ईश्वर। हम तो मानव हैं, हम तो मानवीय सृष्टि, ये कविता तो हमारी मानवीय सृष्टि है। साधन